बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाओं पर रोक से पेटीएम के शेयर में शुरुआती तेज गिरावट के बाद दायरे में कारोबार देखने को मिला। पर गौर करने वाली बात यह है कि इस कारोबार से कंपनी के आय का बड़ा हिस्सा आता था। ऐसे में बिजनेस मॉडल का मेन हिस्सा निकलने के बाद आखिर लोग पेटीएम के शेयर को क्यों खरीद रहे हैं, पेटीएम का वैल्यूएशन कैसे तय होगा, आरबीआई के बड़े फैसले के बाद ब्रोकर्स पेटीएम के शेयर को क्या वैल्यू दे रहे हैं और अब इस शेयर में रणनीति कैसे तैयार करनी चाहिए, आज इस वीडियो में इन सब के बारे में जानेंगे। 31 जनवरी की शाम को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के क्रेडिट और डिपॉजिट से जुड़े लेन देन पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा पेटीएम के वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी एनसीएमसी की सेवा पर भी 29 फरवरी के बाद से रोक लगा दी गई थी। इस आदेश के अनुसार बैंक के ग्राहक बचत बैंक खाता, चालू खाता, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, एनसीएमसी समेत अपने खातों से बाकी राशि बिना किसी रोक से निकाल सकते हैं, लेकिन 1 मार्च से इससे किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया जा सकता। हालांकि इस समय सीमा को बाद में बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया था। दरअसल पेटीएम को पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही नोडल अकाउंट्स मुहैया करवाता था और इन खातों में कंपनी डिजिटल वॉलेट समेत कई प्रकार की पेमेंट सर्विसेज के लिए डिपॉजिट की गई रकम को होल्ड करती थी। आरबीआई के फैसले के बाद कंपनी ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी पीपीबीएल के साथ अपने सारे लेन देन बंद कर दिए। कंपनी ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर यानी टीपीएपी बनने के लिए अर्जी दाखिल की, जिसे एनपीसीआई से मंजूरी मिल चुकी है। इससे ये कंपनी फोन पे और गूगल पे की तरह पेमेंट सेवाएं जारी रख पाएगी। इसके लिए कंपनी ने 4 बैंकों एसबीआई, येस, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक के साथ करार किया है। इस तरह कंपनी ने अपने करीब 4 करोड़ मर्चेंट्स और 10 करोड़ ग्राहकों वाले पेमेंट्स सर्विसेज कारोबार को तो बचा लिया, पर अब मंथली एक्टिव यूजर्स यानी एमएयू को रिटेन करने के लिए कैशबैक दे रही है और पेमेंट डिवाइस इस्तेमाल करने वाले मर्चेंट्स को बनाए रखने के लिए मासिक किराए में डिस्काउंट दे सकती है, जिससे कंपनी की नकदी पर असर संभव है। यही नहीं, वित्त वर्ष 2025 के यूपीआई ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम और वैल्यू भी घटने की आशंका है। इसके अलावा अधिक मार्जिन वाले वॉलेट बिजनेस से आने वाली आय में तेज गिरावट से प्रोसेसिंग मार्जिन पर भी असर हो सकता है। अब सवाल यह है कि आरबीआई के इस फैसले का कंपनी के शेयर कारोबार पर क्या असर हुआ और इसके बाद ब्रोकर्स ने शेयर पर अपनी राय और लक्ष्य में किस तरह के बदलाव किए हैं। कार्रवाई होने से पहले 31 जनवरी को पेटीएम का शेयर 761 रुपए 20 पैसे पर सपाट बंद हुआ था, पर अगले 3 दिन तक शेयर में लगातार निचले सर्किट लगे। 6 फरवरी को तो शेयर 400 रुपए के भी नीचे फिसल गया था और 16 फरवरी को शेयर ने 318 रुपए 5 पैसे का अब तक का निचला स्तर भी छुआ। दरअसल आरबीआई की कार्रवाई के बाद ब्रोकर्स ने शेयर की रेटिंग और लक्ष्य में बड़े बदलाव किए हैं। ब्रोकर्स के लक्ष्य में कमी के पीछे वजह है पेटीएम के एसओटीपी यानी सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन में हुए बदलाव। एसओटीपी वैल्यूएशन के जरिए कंपनी के हर एक बिजनेस सेगमेंट और सब्सिडरी कंपनियों की प्रति शेयर वैल्यू को जोड़कर शेयर का मूल्यांकन किया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। वित्त वर्ष 2023 के चौथी तिमाही के नतीजों के बाद यानी करीब 1 साल पहले सिटी की ओर से पेटीएम का एसओटीपी वैल्यूएशन 1144 रुपए किया गया था, जिसमें पेमेंट सर्विसेज को 430 रुपए, फाइनेंशियल सर्विसेज को 516 रुपए, कॉमर्स एंड क्लाउड यानी मार्केटिंग सर्विसेज को 78 रुपए और नेट कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स को 120 रुपए की वैल्यू दी गई थी। 31 जनवरी को आरबीआई का फैसला आने के बाद सिटी ने शेयर का लक्ष्य घटाकर 550 रुपए कर दिया, जिसमें पेमेंट सर्विसेज को केवल 200 रुपए, फाइनेंशियल सर्विसेज को 145 रुपए, मार्केटिंग सर्विसेज को 90 रुपए और नेट कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स को 115 रुपए की वैल्यू दी गई है। यानी कि पेमेंट सर्विसेज की वैल्यू आधे से कम और फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यू को तो लगभग 3/4 से कम कर दिया गया है। ये दोनों सेगमेंट्स कंपनी की कुल आय में 75 से 80% का योगदान रखते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सितंबर 2020 से मार्च 2023 तक फाइनेंशियल सर्विसेज का आय में योगदान 5% से बढ़कर 20% हो गया और इस कारोबार के मार्जिन 70 से 90% के बीच रहते हैं। इस दौरान पेमेंट सर्विसेज के आय में हिस्सा 71% से घटकर 62% हो गया, पर जो मार्जिन 10% के नीचे थे वो बढ़कर 40% के करीब पहुंच गए। आरबीआई के फैसले के बाद फरवरी में कंपनी के यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 1.44 अरब से 7.6% घटकर करीब 1.33 अरब रह गई, जिससे मार्केट शेयर जनवरी के 11.8% से गिरकर 11% के भी नीचे चला गया है। पिछले साल अगस्त में ये 12.8% पर था। दूसरी तरफ गूगल पे और जियो जैसी कंपनियों से लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, जो अब साउंड बॉक्स भी लॉन्च करने लगे हैं। इसलिए ज्यादातर ब्रोकर्स ने शेयर का लक्ष्य घटा दिया है। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गौरक्षकर के मुताबिक पीपीबीएल पर बैन कम से कम 3 से 4 महीने जारी रहेगा। इसको लेकर कोई क्लैरिटी आने तक शेयर में फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने शेयर को ऊपर के भाव पर ले रखा है तो होल्ड कर सकते हैं।
कुल मिलाकर बढ़ते कंपटीशन और आरबीआई की कार्रवाई के मद्देनजर फिलहाल पेटीएम के शेयर को अवॉइड करना ही बेहतर रणनीति है, क्योंकि कारोबार के बड़े हिस्से को लेकर क्लैरिटी नहीं होने से ब्रोकर्स का भरोसा भी इस शेयर को लेकर काफी कम हुआ है।